हेलो दोस्तों, आज नॉलेज नेशन पॉइंट लेकर आया है मध्यकालीन भारत इतिहास से 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस 35 प्रश्न में से आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन मंत्री परिषद में सर्वप्रमुख कौन होता था? ऑप्शन है ए वजीर, बी मुख्य सेनापति, सी मुफ्ती या फिर डी सुल्तान। तो सल्तनत कालीन मंत्री परिषद में सर्वप्रमुख वजीर, ऑप्शन नंबर ए वजीर होता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सल्तनत काल में वजीर मुख्यतः किस विभाग का प्रधान होता था? ऑप्शन है ए सलाहकार, बी मंत्रिमंडल, सी राजस्व विभाग या फिर डी युद्ध विभाग। तो वजीर हमेशा ऑप्शन नंबर सी राजस्व विभाग का प्रधान होता था। तीसरा क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ए जिला, बी ग्राम, सी साम्राज्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में सेना का सर्वोत्तम सेनापति कौन होता था? ऑप्शन है ए सुल्तान, बी वजीर, सी कुमार, डी मुफ्ती व वली। तो सेना का सेनापति होता था, सर्वोत्तम सेनापति सुल्तान स्वयं होता था। तो ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्थायी सेना रखने की शुरुआत की? किस सुल्तान ने सबसे पहले स्थायी सेना रखने की शुरुआत की? ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो स्थायी सेना रखने की शुरुआत ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ इक्ता प्रथा को समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की थी? इसमें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला ये अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा की आरंभ की थी, तो इल्तुतमिश द्वारा, और उसे समाप्त कर नगद वेतन की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इब्राहिम लोदी या फिर डी खिज्र खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ही इल्तुतमिश द्वारा आरंभ इक्ता को समाप्त कर नगद वेतन की प्रथा को शुरू किया था। 7 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अलाउद्दीन द्वारा समाप्त की गई इक्ता प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी खिज्र खां, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी सिकंदर लोदी। तो अलाउद्दीन द्वारा समाप्त इक्ता प्रथा को पुनः प्रारंभ किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? ऑप्शन है आपके पास ए वजीर, बी सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी चौधरी या फिर डी खलीफा। तो सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तान स्वयं होते थे, तो ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या था? वो कौन सा कर था जो मुस्लिमों से धार्मिक वसूला जाता था? ऑप्शन है ए जजिया कर, बी जक़ात, सी जजिया व जक़ात दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सल्तनत काल में मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था जक़ात, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है ए वजीर, बी सुल्तान, सी चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भू राजस्व के लिए जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होते थे वो होते थे चौधरी, तो ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस मस्जिद को भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वप्रथम भवन माना जाता है? ऑप्शन है ए कुब्बतुल इस्लाम, बी मोट की मस्जिद, सी जामा मस्जिद या फिर डी शाही मस्जिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वप्रथम भवन जिस मस्जिद को माना गया वो है ऑप्शन नंबर ए कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद,
जिसका निर्माण 1192 ईस्वी में हुआ था। 1192 में ईस्वी में हुआ था इसका निर्माण कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसके मकबरे को इतिहास में गुंबद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा कि किसके मकबरे को इतिहास में गुंबद के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के ही मकबरे को इतिहास में गुंबद के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, इल्तुतमिश होगा इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार को किसने पूर्ण किया था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी सिकंदर लोदी ने या फिर डी इब्राहिम लोदी ने। तो कुतुब मीनार जिसका आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, इसको पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी अलाउद्दीन ने या फिर डी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ए मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा खलीफा की उपाधि धारण करने वाले दिल्ली सुल्तान थे मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान को उसकी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दानी कहा गया? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मुबारक शाह खिलजी, सी सिकंदर लोदी या फिर डी रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको लाख बख्श या लाखों का दानी भी कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला वजीर कौन था? ऑप्शन है ए हमीद खां, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी खिज्र खां या फिर डी गयासुद्दीन बलबन। तो दिल्ली सल्तनत के पहले वजीर हुए ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 18 नंबर क्वेश्चन है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल में कराया गया था? ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी इल्तुतमिश। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में करवाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 नंबर है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर खुदवाया था? ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया सुल्तान या फिर डी इल्तुतमिश। तो बगदाद के खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर खुदवाने वाले वो सर्वप्रथम सुल्तान थे इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्काने चिहलगानी जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, उसका विघटन किस सुल्तान ने किया? ऑप्शन है ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश तो उसका निर्माण किए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उसके विघटन किसने किया? तो बलबन द्वारा तुर्काने चिहलगानी का विघटन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली के किस सुल्तान को मुद्रा ढालने वाला राजा कहा जाता था? ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो मुद्रा ढालने वाले राजा के नाम से विख्यात हुए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। 22 क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था?
ए खिलजी राजवंश, बी लोदी राजवंश, डी तुगलक राजवंश या फिर डी सैयद राजवंश। तो अगर सबसे अधिक समय की बात करें तो तुगलक राजवंश होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, लैला मजनू किस सल्तनत कालीन विद्वान की रचना है? ऑप्शन है ए मिन्हाज, बी अमीर खुसरो, सी फिरदौसी या फिर डी अलवरूनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 24, सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था? ऑप्शन है ए तुगलक राजवंश, बी सैयद राजवंश, सी गुलाम राजवंश या फिर डी खिलजी राजवंश। सबसे अधिक समय तक तुगलक राजवंश था, यहाँ पे सबसे कम समय तक बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिलजी राजवंश। 25 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना किस सुल्तान के पास थी? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया सुल्तान या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। सबसे बड़ी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी बलबन या फिर डी सिकंदर लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गाजी मलिक, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी खिज्र खां। तुगलक राजवंश की स्थापना की, ऑप्शन नंबर बी, गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 28, खिज्र खां ने किस राजवंश की स्थापना की? खिज्र खां के द्वारा जिस राजवंश की स्थापना की गई वो कौन सी थी? ऑप्शन है ए गुलाम राजवंश, बी सैयद राजवंश, सी खिलजी राजवंश या फिर डी लोदी राजवंश। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, देखिए आपको याद है कि नहीं। तो खिज्र खां ने जिस राजवंश की स्थापना की वे थे ऑप्शन नंबर बी, सैयद राजवंश। क्वेश्चन नंबर 29, सल्तनत काल में दीवाने बिजारत किसके कार्यालय को कहा जाता था? ऑप्शन है ए वजीर, बी सुल्तान, सी विद्वान, डी सैनिक। तो दीवाने बिजारत जिसकी कार्यालय होती थी वो है वजीर, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था? ऑप्शन है ए चौधरी, बी वजीर, सी सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वजीर। वजीर ही राजस्व विभाग का प्रधान होते थे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी रुकनुद्दीन फिरोज। तुर्की साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए। 32 क्वेश्चन नंबर है, किस इतिहासकार ने सैयद और लोदी काल को मकबरों का युग कहा है? ऑप्शन है ए रोमिला थापर, बी पर्सी ब्राउन, सी इरफान हबीब या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सैयद और लोदी काल को मकबरों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं ऑप्शन नंबर बी, पर्सी ब्राउन। 33 क्वेश्चन नंबर, गजे सिकंदरी जो कि भूमि मापन का एक प्रमाणिक पैमाना था, इसका प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी ने, बी खिलजी ने, सी सिकंदर लोदी ने या फिर डी बलबन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी द्वारा ही गजे सिकंदरी का प्रचलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की थी? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो सबसे पहले अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित करने वाले सुल्तान थे इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंहासन पर बैठने समय सामान्य जनता के लिए 21 दिनों की संगीत गोष्ठी का आयोजन किया था? 21 दिनों की संगीत गोष्ठी का आयोजन किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन है ए मुबारक शाह खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी,
सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।